जो है मैं रिपोर्ट थोड़ा सा आपको अपना बताना चाहूँगी। जी, कोई जी। आगा खान से मैंने करवाया था टेस्ट। जी, जी। एक दिन के डिफरेंस से काफ़ी उसमें मतलब जैसे ग्लूकोज पहली दफ़ा मैंने करवाया तो उसमें 14 mm आया था। यूरोग्लोबिन जो है वो 3.2 आया था। हीमोग्लोबिन लार्ज पॉजिटिव आया था, नाइट्रेट पॉजिटिव आया था, लैक्टोसाइट्स स्मॉल आए थे, रेड ब्लड सेल्स 20 आए थे, लैक्टोसाइट्स 20 आई थी, एपिथेल सेल्स 2 आए थे, बैक्टीरिया मॉडरेट थे, राइट। और ये है पीएच जो है ये 6 था, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.20 थी। इसके एक दिन बाद ही जब मैंने दोबारा टेस्ट करवाया है तो उसमें जो मेरा ग्लूकोज है वो नेगेटिव हो गया, कीटोन नेगेटिव हो गया जो कि पहले पॉजिटिव थे, हीमोग्लोबिन स्मॉल हो गया, नाइट्रेट पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, और लैक्टोसाइट्स स्मॉल हो गए, रेड ब्लड सेल्स 1, लैक्टोसाइट्स 5, एपिथेल सेल्स 3, लेकिन बैक्टीरिया मॉडरेट है, और ये नॉन स्क्वेमस ईपीआई सेल जो है वो ओकेजनल है। इसके बाद जब मैंने अपना कल्चर करवाया जी, जी। तो कल्चर में भी जो है वो उसने इन्फेक्शन शो किया है। जी, जी। इसमें 100 CFU/ml ऑफ एस्क्रोसीसिया कोली लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ई कोलाई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है बेसिकली। एज कितनी है आपकी किरण? आई थिंक शी इज गॉन ऑफ द लाइन। तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड यूटीआई। हाँ, लेकिन इसमें इनको डेफिनेटली सिम्टम्स भी कुछ बताए इन्होंने कि इनको इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, लेकिन ये कि क्योंकि रेड ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और हीमोग्लोबिन भी आ रहा है तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये इसको माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया कहते हैं कि मतलब लाल पूरा खून नज़र नहीं आ रहा यूरिन में, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो रेड सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो उसको भी थोड़ा आई थिंक इवेलुएट करना चाहिए कि एकदम से ज़्यादा आए और फिर कम हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई और इशू हो जो कि किडनी में या यूरेटर में मतलब गुर्दे से लेके मसाने तक कोई और कोई पैथोलॉजी ना हो। खैर, इनसे हमने 9 की उम्र बता पाई है, हमने ये भी नहीं पूछा कि अपने पीरियड में या साइकिल में कहाँ पे थी कि जब इनका यूरिन टेस्ट हुआ, तो वेदर द रेड सेल्स आर रिलेटेड टू हर मेंस्ट्रुएशन या जी हाँ, और ये भी नहीं पता चला कि ये फर्स्ट टाइम इनको प्रॉब्लम हुई है या कि पहले हो चुकी है। बट बेसिकली अगेन मतलब जो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है वो पेशाब में इन्फेक्शन है, मतलब उसमें नाइट्राइट पॉजिटिव आ रहे हैं और इनके मॉडरेट बैक्टीरिया भी हैं और ई कोलाई कल्चर भी ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली दो चीज़ें कि इन्वेस्टिगेट करा लें और प्रोबेबली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ले लें, उससे रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि इन्वेस्टिगेट करा लें ताकि ये तफसील खुशामदीद। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पेशाब में और मसाने में मसाइल जो होते हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब ने जो हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर इशरत सलीम, एक माहिर हैं पेशाब के मसाइल में और मसाने के मसाइल में, कराची के मायनाज डॉक्टर हैं, और डॉक्टर साहब ने ये फरमाया था कि ख़वातीन के अंदर ये मसाइल ज़्यादा आम होते हैं, और उस पर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही थी। तो कॉल्स भी जो हमारी आई हैं तो उसमें मतलब बात यही हो रही है कि कॉमन प्रॉब्लम, जो कॉमन अंडरलाइंग इशू है वो इन्फेक्शन का है, एंड इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, कि पूरी तरह से मसाना जो है वो खाली नहीं होता और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, या आसपास के अज़ा के अंदर कंजेशन हो जाए जो कि पेशाब में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इन्फेक्शन के अलावा कोई और कॉजेज़ डॉक्टर साहब? आपने कहा ख़वातीन में सबसे कॉमन कॉज इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन के अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं 20 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ यहाँ पर काम करते हुए पाकिस्तान में, कि हमारी पैथोलॉजीज़ जो हैं, जो डिजीज़ेज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इक्वलेंट नहीं हैं, बिल्कुल उस तरह की नहीं हैं जो कि बाहर की हैं, और जो कि पैटर्न मुख्तलिफ है। मतलब उसी तरह अब जैसे एक कंडीशन होती है जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा है जिसको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहते हैं। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक बहुत ही वहाँ सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लैडर में पेन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, अर्जेंसी होती है, बहुत जल्दी जल्दी भागना पड़ता है, बहुत बार पेशाब करना पड़ता है हर थोड़ी देर में, और बहुत ही इनकॉन्टिनेंस, उससे कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है, और औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं और उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। और कभी कभी वहाँ इतना एक्सट्रीम पे ये ब्लैडर में ये प्रॉब्लम होती है कि ब्लैडर को रिमूव भी करना पड़ता है। सही। वेयर एज हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा सोशल और रिलीजियस और
सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है उनसे, तो हमारे यहाँ कंडीशन वो एक डिफरेंट फॉर्म में नज़र आती है, बहुत ही माइल्ड फॉर्म में, जिसको मैं इंटरस्टिशियल ट्राइगोनाइटिस कहता हूँ। मतलब कि बिल्कुल मसाने के मुंह पे हल्की सी एक इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सही, जो कि शिद्दत से नहीं होती, जो शिद्दत से नहीं होती है, लेकिन वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, और जब उसको ट्रीट करते हैं तो उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा मिलता है, और मेजॉरिटी केसेस उस तरह से मिल जाते हैं। फिर जाहिर है कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर या ब्लैडर में जो नर्व की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं वेसाइको यूरिथ्रल डिसएनर्जिया, मतलब इनकोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, जिसमें कि मसाना तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन आगे यूरिथ्रा जो पेशाब की नाली है वो रिलैक्स नहीं करती है कि उसको यूरिन को पास आउट होने दे। आई थिंक नाजरीन के लिए ये ज़रूरी है कि जब मसाना कॉन्ट्रैक्ट करता है तो साथ साथ जो मसाने की से नाली निकलती है बाहर की तरफ वो खुल जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है ऑटोमेटिक। अल्लाह की, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नाली खुल गई तो पेशाब बाहर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन उड़ जाता है, मसाना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन नाली बंद रही, वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। और उसमें हम बहुत से इस तरह के पेशेंट्स को हमने एक बहुत ही अनयूजुअल किस्म की ट्रीटमेंट ऑप्शन किया है, जिसमें हम ब्लैडर नेक को बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं, जो कि लोग जिससे बहुत घबराते हैं बहुत से यूरोलॉजिस्ट, बिकॉज दे फील के स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, खांसी वगैरह होने से पेशाब लीक ना होने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसमें कम से कम 50-60% पेशेंट्स ऐसे हैं जो सही हो जाते हैं, उनकी एम्प्टिंग बेहतर हो जाती है, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी एम्प्टिंग देयर ब्लैडर। लेकिन कुछ पेशेंट्स रेजिस्टेंट भी होते हैं जिनको हमें एक दो बार फिर कोशिश करनी पड़ती है फर्दर। पहले कुछ देर पहले कहा था कि इसके लिए नए आलात और नई मशीनें आ गई हैं जिससे इस किस्म की चीज पिकअप बहुत ज्यादा, जैसे आपने करेक्ट डायग्नोसिस हो जाती है। यूरोडायनामिक्स, हाँ, यूरोडायनामिक्स, इस पे जरा वजाहत करेंगे कि ये यूरोडायनामिक्स का सिस्टम क्या चीज होती है? ये एक मोडेलिटी है, जैसे जब हम किसी चीज़ को एवेलुएट कर रहे होते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड को भी इस्तेमाल करते हैं, एक्सरेज को भी इस्तेमाल करते हैं, रेडियोलॉजी जिसे कहते हैं वो भी सारी चीज़ें होती हैं, डाई रिलेटेड एक्सरेज। और अब जो नई मशीनें ये आई हैं ये मसाने के मसल बिहेवियर को आपको बताती हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसड्यूसर जैसे ब्लैडर में डाल दिया आपने और एक उसका यूरेथ्रा में है और फिर ब्लैडर को भरना शुरू किया। ट्रांसड्यूसर वो चीज़ है जो प्रेशर पिकअप करती है, हाँ, जो पिकअप करती है प्रेशर ब्लैडर के अंदर जो बढ़ रहा है। अब ब्लैडर हल्के हल्के जब भरना शुरू होता है तो नॉर्मल ब्लैडर जो है वो तो 400 तक आराम से कंफर्टेबली चला जाता है, लेकिन उसमें भी वो सेंस करके मशीन थ्रू द कंप्यूटर ये बताती है कि इस वक्त आदमी को पहली बार अर्ज हुआ, फील हुआ ब्लैडर में, कैफियत महसूस हुआ, या अब सेकंड उसको फीलिंग हुई ब्लैडर की, और अब जो है वो ब्लैडर रेस्टलेस होना शुरू हो गया, बहुत ही ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग अर्ज हो गई। या उस दौरान में देखते हैं कि पेशाब लीक तो नहीं कर गया, कि अगर लीक कर गया है तो इसका मतलब है कि कोई वीकनेस है कंट्रोल की। तो ये मशीन बहुत ही एक स्पेसिफिक तरीके से, ख़ास मखसूस तरीके से मसाने के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को और यूरेथ्रा के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर देती है। तो डॉक्टर साहब ये मशीन मतलब आम मुयस्सर है लोगों को या मखसूस बड़े बड़े अस्पतालों में है? इस वक्त कराची में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सिर्फ है, लेकिन बहुत आप जैसे आपने फरमाया कि अगर इससे फ़ायदा उठाया जाए और इससे टेस्ट कराया जाए तो मतलब तशखीस बहुत प्रिसाइज हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है, और उसमें ट्रीटमेंट को सेलेक्ट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और अगर सही ट्रीटमेंट सेलेक्ट हुआ तो ट्रीटमेंट की कामयाबी हाँ उसका ज़ाहिर परसेंटेज बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना करेक्ट डायग्नोसिस होगी, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट जो है वो रिलेटेड है टू करेक्ट डायग्नोसिस। चलें ज़रा अब ख़वातीन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं मसाने की और पेशाब की, वो उस पर आपने रोशनी डाली। अब जब मर्दों की तरफ आते हैं वहाँ पे कॉमनेस्ट कॉज क्या है? मर्दों में जो कॉमनेस्ट है वो एज रिलेटेड, यंगर एज ग्रुप में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, प्रोस्टेटाइटिस जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। प्रोस्टेटाइटिस भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, सही, कि माइल्ड प्रोस्टेटाइटिस होता है, बैक्टीरियल होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है, क्रॉनिक बन जाता है, वो एक स्पेक्ट्रम में जाके।
और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मर्द को बहुत तंग करते हैं। सही। कांस्टेंट उसे जलन लगती है पेशाब की नाली में, बार बार उसे पेशाब करने जाना पड़ता है, हर थोड़े देर में जाना पड़ता है, ना जाएं तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो किसी मीटिंग में है, कहीं शॉप